नमस्कार, जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी 2024-25 भर्ती के रिजल्ट की अपडेट को लेकर के मैं आप सभी के साथ में हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है, आज 5 मई को कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसका परिणाम क्या निकला और आपका रिजल्ट कब और कैसे आने वाला है, इस विषय में आपको यहां पर पूरी जानकारी देने वाला हूं। सभी से कहना चाहूंगा, दोस्तों के साथ साझा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहे। साथियों, रेलवे ग्रुप डी 2024-25 भर्ती वैसे तो शुरू से अब तक लगातार झटके ही खाती आ रही है। शुरू में इस भर्ती पर जो दिक्कत आई वो थी कि 10वीं क्लास वाले बच्चों को लिया जाए या ITI वाले बच्चों को लिया जाए। अब उस केस को नकारते हुए RRB ने, क्योंकि उसका ठीक ढंग से परिणाम भी नहीं आया था कोर्ट का, लेकिन उससे पहले ही रेलवे ग्रुप डी की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। तो उसी तरीके से अब फिर जो है तेलंगाना हाई कोर्ट केस में अपडेट हुआ है और आज इसमें सुनवाई हुई है। क्या सुनवाई हुई है, क्या हुआ, इस विषय में आपको मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों के साथ शेयर कर देना एक बार, ठीक है। देखिए, वर्तमान में मैं आपको ये बताना चाहता हूं फिलहाल कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस चीज को भी, बहुत जरूरी है आप सभी के लिए जानना कि आखिर क्या चल रहा, हुआ क्या था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 26 मार्च 2026 को RRB ग्रुप डी रिजल्ट CN 08 2024 पर स्टे लगा दिया था। क्या लगा दिया था? स्टे लगा दिया गया था इस पर भाई, ठीक है। रिजल्ट रुक गया, PET टेस्ट भी रुक गया। सीधी सी बात है, रिजल्ट रुक गया तो उसके बाद ही तो आपका फिजिकल होता। केस क्यों हुआ? CCA अप्रेंटिस कैंडिडेट्स ने चैलेंज किया, जो अप्रेंटिस करने वाले थे। मेरिट में CBT वर्सेस प्रैक्टिकल मार्क्स 2022 के रूल्स चेंज को अनफेयर बताया गया। यानी कि इसमें 2022 में जो रूल्स था, ये देखें आप, 2022 के रूल्स चेंज को अनफेयर बताया गया। पहले इसमें क्या होता था, थ्योरी के आधार पर अंक मिलते थे। रेलवे ग्रुप डी में इनको अच्छा खासा रिजर्वेशन मिल जाता था, जो भी बच्चे अप्रेंटिस करते थे, है ना। लेकिन अब वर्तमान में क्या स्थिति हुई है कि प्रैक्टिकल होना शुरू हो गया आपके अप्रेंटिस में, जिसमें नंबर उनको मिलते हैं ज्यादा। तो इसमें ये प्रॉब्लम आई है। लेटेस्ट अब तो देखें, कोर्ट ने पूरी तरह कैंसिल नहीं की है। कोर्ट ने किसी भी प्रकार से किसी भी डिसीजन को अभी तक कैंसिल नहीं किया है। कोर्ट ने क्या किया, उस चीज को देख लेते हैं। अब रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। मतलब समझना, रेलवे ग्रुप डी की तरफ से रिजल्ट तभी जारी होगा जब तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन ओके हो जाएगा। अभी सुने ध्यान से, रिजल्ट कब आ सकता है? ये तो रहा पहले से अप्रैल और मई के एंड में, लेकिन फाइनल डेट कोर्ट के नेक्स्ट डिसीजन पर डिपेंड करती है। अभी मैं आपको बता दूं, फिलहाल में वर्तमान में आज की जो कोर्ट की केस की अपडेट है उसके विषय में बता दूं। लेकिन आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रेलवे ग्रुप डी की कि आखिर मामला क्या है। रेलवे ग्रुप डी 2024-25 भर्ती का जो रिजल्ट है और जो कोर्ट अपडेट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें तो समझ में आएगा इसमें मामला क्या है, कोर्ट में केस अपडेट क्या है। देखो, सुनवाई आज हुई, लेकिन उसमें फिर मैंने आपसे वही कहा, हम इस भर्ती को लेकर के शुरू से ही आश्वस्त नहीं थे। कोर्ट में शुरू में गई, अब फिर कोर्ट में गई, तो तेलंगाना के हाई कोर्ट में आज फिर से एक डिसीजन आया और उन्होंने क्या किया है, 22 मई 2026 को डेट नेक्स्ट सुनवाई रख दी है। मतलब आप समझना, नेक्स्ट जो डेट है वो कब रखी है, 22 मई 2026। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सभी बताना ध्यान से। 22 मई 2026 मतलब मई हमारा पूरा महीना क्या सुनवाई के इंतजार में जाएगा? सुनवाई जो डेट दी है 22 मई, पहले 5 मई दी, यानी आज का दिन ऐसे ही गया। अब इन्होंने फिर से एक नई डेट दी है 22 मई। अब यही सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि देश के तमाम युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो इन्हीं तारीखों के पीछे अपने समय को इसी तरीके से देते रहेंगे? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब
बात यह कि 22 मई का जो इन्होंने दिया है, 22 मई में तो अभी बहुत समय है, उस हिसाब से तो फिर बच्चे जो है क्या करेंगे, ये तो एक बहुत बड़ा मामला फंस गया। तो देखो एक बात समझ लेना, ये जो 22 मई दिया है, 22 मई 2026 कोर्ट केस अपडेट जो है, इसमें आरआरबी की तरफ से शाम तक या कल तक आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलने की उम्मीद है। आरआरबी बताएगा कि वास्तव में रिजल्ट अब ये कब देंगे, क्योंकि सबसे अहम चीज ये है सुनवाई होती रहे जैसे पहले हुई है। उनके भले ही जो है रिजल्ट को थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया जाए, थोड़े से दिन के लिए रोक दिया जाए, लेकिन जो 1,08,00,000 युवा, ठीक है, ने जो इसमें फॉर्म भरा है, कम से कम इसको तो सहूलियत मिले, इसको तो पता चले कि इन्होंने जो इनका परिणाम क्या रहा। 1,08,00,000 युवाओं में से मुश्किल जो एग्जाम दिया है वो कितने ने दिया है, 48% ने दिया है। अगर मैं सीधे सीधे देखूं, 49 लाख भी मान के चलें, 49 लाख परिवारों की उम्मीद जुड़ी हुई है कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हर बार जब भी कभी सुनवाई होती है तो उसको नए डेट में तब्दील कर दिया जाता है, परिणाम कुछ नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये सबसे बड़े दुख की बात है कि जब कभी देखो तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है कि भाई जब भी देखो कि क्या हुआ कि नई डेट मिल चुकी है। तो हर बार नई डेट आपको मिल जाती है रेलवे ग्रुप डी की तरफ से। अब रिजल्ट की बात है तो देखो मई पूरी शायद जा सकती है, मई पूरी जाएगी तो लगभग जून में जाकर के आपका शायद रिजल्ट आए, क्योंकि 22 मई तक तो ये अभी इन्होंने सुनवाई रखी है। 22 मई का मतलब है पूरा मई का महीना गया। जून में अगर रिजल्ट आएगा तो फिर आपका फिजिकल कब होगा, जुलाई में, जुलाई 2026 में फिर आपका फिजिकल होने के चांसेस रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि रेलवे ग्रुप डी में जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा अपने फिजिकल की तैयारी में लगो, अगर आपका ठीक ठाक स्कोर है तो। क्योंकि देखिए तैयारी के साथ साथ आप जो अभी आपने फॉर्म भी भरा होगा 2026 में एग्ज़ाम होगा रेलवे ग्रुप डी का, तो आप इस पर भी फोकस करो, क्योंकि आपको हमको सबको पता है भाई स्थिति इस समय बहुत नाजुक है रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। ना एग्ज़ाम डेट का कुछ क्लियर पता चल रहा है, ना रिजल्ट आ रहा है। तो कम से कम ऐसे में अपने आप को परेशान करने से बेहतर है रिटन एग्ज़ाम की तैयारी नेक्स्ट वाला जो पेपर आएगा उसके लिए करो, और इस समय अपना जो रिजल्ट आएगा इसके फिजिकल को तैयार करके रखो। तो वर्तमान में स्थिति यही है, हाई कोर्ट की तरफ से अभी कोई डिसीजन नहीं है। अगला स्टेप हमारा 22 मई के लिए फिर से अटका हुआ है, देखेंगे फिर से क्या होना है, कैसे होना है। लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपनी तैयारी में लगो नेक्स्ट एग्ज़ाम की। में भी पता नहीं रिजल्ट कब और कैसे आएगा, अभी तक तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।